नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में बदलाव करते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने, गुजरात दंगों में मुसलमानों के मारे जाने और मणिपुर के भारत में विलय के संदर्भ में संशोधन किए हैं। एनसीईआरटी ने हालांकि संशोधित किए गए संदर्भों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि बदलाव रूटीन अपडेट का हिस्सा है और इसका संबंध न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के मुताबिक नई पुस्तकों के बदलाव से नहीं है। पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के टॉपिक में चेंजेस किए गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर पहले की किताबों में कहा गया था, भारत का दावा है कि ये क्षेत्र अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान के रूप में जानकारी देता है। बदले हुए संस्करण में कहा गया है, हालांकि ये भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर यानी कि पीओजे के कहा जाता है। बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क ये है कि जो बदलाव लाया गया है वो जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की नवीनतम स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम मसौदा कमेटी द्वारा तैयार किए गए बदलावों का विवरण देने वाले एक दस्तावेज के मुताबिक राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भों को राजनीति में लेटेस्ट डेवलपमेंट के अनुसार बदल दिया गया। इसके अलावा 11वीं कक्षा की किताब में धर्मनिरपेक्षता के चैप्टर 8 में पहले कहा गया था, साल 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया गया था, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। अब इसे बदलकर 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे कर दिया गया है। बदलाव के पीछे एनसीईआरटी ने तर्क दिया है, किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोगों को नुकसान होता है, ये सिर्फ एक समुदाय नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद को लेकर पाठ्य पुस्तकों में हुए ये बदलाव एनसीईआरटी ने चैप्टर 8 से भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम के अयोध्या विध्वंस का संदर्भ हटा दिया। राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की विरासत क्या है, इसको बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है कर दिया गया है। इसके अलावा उसी चैप्टर में बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति के संदर्भ हटा दिए गए हैं, जिसके पहले पैराग्राफ में लिखा था, चौथा, कई घटनाओं की परिणति दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है उसके विध्वंस के रूप में हुई। इस घटना ने देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत की और इस पर बहस तेज हो गई। ये घटनाक्रम भाजपा और हिंदुत्व की राजनीति के उदय से जुड़ा हुआ है। इसे अब बदलकर चौथा, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने अलग अलग सियासी बदलावों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने दिशा बदल दी। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की परिणति सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में हुई। वहीं चैप्टर 5 में लोकतांत्रिक अधिकार शीर्षक से एक समाचार कोलाज के कैप्शन में गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया। पिछले एडिशन में था, क्या आपने इस पृष्ठ पर समाचार कोलाज में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का संदर्भ देखा है? ये संदर्भ मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष को दर्शाते हैं। अलग अलग इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले, उदाहरण के लिए गुजरात दंगे, पूरे भारत से सार्वजनिक नोटिस में लाए जा रहे हैं। मणिपुर के विलय पर पहले के पाठ्य पुस्तक में कहा गया था, भारत सरकार मणिपुर की लोकप्रिय निर्वाचित विधानसभा से काउंसलिंग किए बिना सितंबर 1949 में विलय समझौते पर साइन करने के लिए वहां के महाराजा पर दबाव डालने में सफल रहा। इससे मणिपुर में बहुत गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणाम एहसास अभी भी किए जा रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने इसे बदलकर लिखा है, भारत सरकार सितंबर 2049 में महाराजा को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में सफल रही। खैर, इन सब चेंजेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं खुद इतिहास की छात्रा हूं और हमने अपनी पुस्तकों में जो जैसे मैंने आपको बताया वैसे पढ़ा है। खैर, स्कूली बच्चे अब इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है इससे क्या हो रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।